हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार से वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के चैनल लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया पद है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, अर्थात जब भी अमेरिका का उपराष्ट्रपति कोई बनेगा तो वह सीनेट का पदेन सभापति बन जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है। अर्थात यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद यदि 4 साल के लिए जो होता है, यदि वह किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है तो शेष कार्यकाल के लिए अमेरिका में उपराष्ट्रपति उस पद को धारण करता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के केवल चुनाव तक ही पद को धारण करता है, जिसकी संभावना ये होती है कि चुनाव 6 महीने में करा लिए जाने चाहिए। तो इसके आगे हम बात करेंगे संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 ये अनुच्छेद, और 70 और 71। तो इन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है संविधान के अंदर। तो हम एक एक करके इन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति, अर्थात जैसे उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाएंगे। अनुच्छेद 65 की बात करें तो अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 65 के अनुसार बात करें तो अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और ये बात कहाँ लिखी गई, अनुच्छेद 65 के अंदर ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है कि अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सी शर्तें हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं और शर्तें चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। क्या आप और मैं में से भी कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है? हो सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने जितनी योग्यता होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रपति में इसका उल्टा होता है, उसमें लोकसभा की सदस्यता या सदस्य चुने जाने जितनी योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने जितनी योग्यताएं होनी चाहिए, और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति और के पद की शर्तों में एक शर्त यह भी खास होती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसका जन्म अमेरिका की भूमि पर होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जन्म स्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका में इससे फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल की, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य अपना मत देते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में इसका उल्टा होता है, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। तो आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन पद्धति है उसी के बारे में। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पद्धति की बात करें तो वही राष्ट्रपति के चुनाव की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अर्थात यदि पद्धति के बारे में पूछे कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम बताइए, पद्धति तो इसकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, और प्रणाली की बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति को विजय होने के लिए 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार के व्हिप को जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात पार्टी अपने सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकती कि इसे ही वोट दे। और राष्ट्रपति में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है कि
राष्ट्रपति के चुनाव में भी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर से मत दिया जाता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होते हैं। इसके आगे हम अनुच्छेद 67 की बात करते हैं। अनुच्छेद 67 में क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसका उल्लेख के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक रहता है। उपराष्ट्रपति को पद के हटाने के कारणों का कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि किस कारण से आप उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हो। अब आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए यह केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में आता है। सबसे पहले जब राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस देने के बाद ही सदन में अर्थात राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है उस पर चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता है, अर्थात उस सदन का सभापति नहीं बन सकता है कि यदि उसी के ऊपर वह कार्यवाही या प्रस्ताव चलाया जा रहा है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपना पक्ष भी रख सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। यह प्रस्ताव जो सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के उस समय जितने भी सदस्य उनके प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से वह पास होता है। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के हक को हटाने के लिए राज्यसभा का तो प्रभावी बहुमत चाहिए और लोकसभा का केवल साधारण बहुमत चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। अब आप देखते होंगे ये बहुमत आखिर ये बहुमत होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत होता क्या है, अर्थात जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनमें से आधे से एक ज़्यादा अर्थात 50% प्लस 1 यदि मत किसी के पक्ष में डाले जाते हैं तो वह विजय हो जाता है। तो इस बात को हम कहते हैं साधारण बहुमत। दूसरा बहुमत की बात करें तो पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि जितने उसकी स्ट्रेंथ है, उस सदन की स्ट्रेंथ, जैसे लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245 उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसके आधे प्लस एक सदस्य, आधे प्लस एक सदस्य अर्थात 273 सदस्य तो लोकसभा में और राज्यसभा के भी आधे सदस्य यदि आधे से एक ज़्यादा सदस्य यदि किसी को पक्ष में मत देते हैं तो इसे पूर्ण बहुमत कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रभावी बहुमत किसे कहेंगे। प्रभावी बहुमत का मतलब उस समय जितने भी सदस्य, जैसे मान लो 545 सदस्य लोकसभा में हैं, लेकिन किसी भी कारण से 10 या 20 सीटों पर सीटें रिक्त है या खाली है तो उनको इसके अंदर नहीं गिना जाएगा। उस समय की जो संख्या है, जैसे मान लो केवल 500 सदस्य उस समय कार्य कर रहे हैं और 45 सीटें खाली है, तो 500 का आधा और प्लस 1, तो अर्थात उस समय की जो सीटें हैं उसका बहुमत चाहिए, तो इसे प्रभावी बहुमत कहेंगे। फिर बात करेंगे विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ होता है उपस्थित सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यों का आधा, अर्थात आधे से ज़्यादा वोट होना चाहिए और जितने भी वोट डालेंगे उनका 2/3 वोट होना चाहिए, तो इस तरह इसे विशेष बहुमत कहेंगे। और कुल का 2/3 बहुमत केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के दौरान उपयोग होता है। तो हमने ये बहुमत के बारे में देखा कि बहुमत किस प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के प्रति 6 महीने की कोई बाध्यता नहीं, अर्थात राष्ट्रपति के मामले में ये बाध्यता होती है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का धारण करेगा और वह अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर
नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाना आवश्यक होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ये 6 महीने की बाध्यता नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब अनुच्छेद 69 की बात करते हैं, 69 की। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलवाता है उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो अन्य आकस्मिक स्थितियां होती हैं उनमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान कर सकती है। सन 1969 में संसद के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और ये कब प्रावधान किया गया था? 1969 में। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के जो भी कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब विशेष बात देखते हैं इससे संबंधित। संसद और विधायक होते हैं, इनके चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वो जिस क्षेत्र से चुने गए हैं उस क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय लगता है तो उस उच्च न्यायालय के अंदर उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी किया हुआ नहीं है, लेकिन होता ऐसा ही है। अब बात करते हैं ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं वो कौन कौन से? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये उपराष्ट्रपति थे जो आगे चल के राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपराष्ट्रपति की जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो केवल कृष्णकांत जी थे। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ सर। और इनके बारे में कुछ जान ले। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था। जन्म 18 मई 1951 को था। पत्नी इनकी सुदेश धनखड़ जी है, श्रीमती सुदेश धनखड़ है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। अब बात करते हैं भारत में जो उपराष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं उनके बारे में कौन कौन है। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर श्री जाकिर हुसैन, फिर वराहगिरी वेंकटगिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री बी डी जत्ती, श्री एम हिदायतुल्ला, श्री आर वेंकटरमन, श्री एस डी शर्मा अर्थात शंकर दयाल शर्मा जी, श्री के आर नारायण। इनकी कार्यावधि भी आप इनके सामने देख सकते हैं। स्क्रीन को रोक के आप इनको पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री मोहम्मद अंसारी जी, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री जगदीप धनखड़ जी। तो इस तरह आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में देखा, उनके सभी प्रावधान और अनुच्छेदों के बारे में देखा। पॉलिटी का यह टॉपिक आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर उपलब्ध हो और आप अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।